आज हम तत्व के माध्यम से ज्ञान अपने जीवन में उतारेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से मनुष्य माया जाल को पहचाने, इस माया को पहचाने। रुपया, पैसा, सोना, चांदी, हीरा, मोती, यह सब मिट्टी है। मकान, दुकान, शरीर, परिवार इत्यादि यह सब मिट्टी है। तो किस प्रकार से अब यह माया को पहचाने, माया किस प्रकार से अपना खेल दिखाती है और मूर्ख बनाती रहती है, भ्रमित करती रहती है। आए थे हरि भजन करन को, ओटन लगे कपास। यह मनुष्य जीवन केवल अपनी मुक्ति के लिए मिला है और बाकी आडंबरों के लिए नहीं। बाकी आडंबर तो हमने इनमें उलझनों में उलझ गए, माया के चक्कर में फंस गए हैं। संसार समाज ने समझा दिया हमको कि ये बहुत आवश्यक है, ये बहुत नियम बहुत जरूरी है, ये कर्म बहुत जरूरी है, यह बहुत जरूरी है। यह सब हमने यहाँ से समझ लिया है, सीख लिया है कि जिस प्रकार से हमारे बाबा दादा परदादा करते चले आ रहे हैं, उसी प्रकार से हम भी कर रहे हैं। उसी प्रकार से मेला देखने जाना, मेला लगवाना, उसी प्रकार से संसार में घूमना, भ्रमण करना और वस्तुओं को इकट्ठी कर लेना। कोई त्याग रहा है तो उसकी लेकर के और अपने पास रख लेना, उसे त्यागना नहीं। तो इस प्रकार से हम करते चले आ रहे हैं और समझ नहीं पा रहे यही माया है। अपने स्वार्थ के कारण, अपने परिवार के स्वार्थ के कारण, अब देखिए, अब समझिए, यहीं से समझना है, केवल शब्दों को पकड़ना है और इसी में माया को समझना है। कि देखिए, एक चोर चोरी करता है कि अब मैं चोरी कर लाऊंगा तो जीवन में आगे सुखी हो जाऊंगा। लेकिन देखिए उसकी कर्म को, कि जहां से चोरी करके आया उसका जीवन में दुख छोड़े आया और अपने साथ लेकर के आया चोरी की वस्तुओं को, पहचानने पर, पकड़े जाने पर उसे दंड मिल रहा है और दुखी हो गया और जंजाल में फंस गया। ऐसे ही कोई भी कर्म ले लीजिए, डकैती ले लीजिए, टांका डाला, वहां भी दुखी करे आया और स्वयं भी पकड़ा गया तो स्वयं भी और फंस गया। अब व्यापार ले लीजिए, व्यापार करने जाते हैं कि अब व्यापार करने से सुखी हो जाएंगे, लेकिन पता चली व्यापार की उलझनों में उलझ गई, वहां घाटा हो गया, वहां नफा हो गया, वहां पैसा डूब गया, वहां सामान नहीं पहुंचा और चक्कर में पड़ गया। यानी कि मनुष्य कर्म तो सुख पाने के लिए कर रहा है, लेकिन कर्म करने के बाद में भी जब तक आत्म संतुष्टि नहीं होती, जब तक आत्मबोध नहीं होता, जब तक ये माया पहचान ली नहीं जाती, तब तक सुखी व्यक्ति नहीं हो सकता। अब विचार करके देख लीजिए कि एक मनुष्य जीवन में क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? सबसे इंपॉर्टेंट है भोजन। भोजन प्रकृति में बीज बोना पड़ता है, वो भी बीज प्रकृति से ही लिया है, प्रकृति में ही बोना है। जल है, जल भी प्रकृति ने दिया है और हमारे लिए निःशुल्क है। उजाला सूर्य है, मिट्टी है जिससे मकान दुकान बनते हैं, रुपया पैसा ये सब, हीरा मोती ये सब मिट्टी है, ये भी निःशुल्क ही दिए प्रकृति ने। लेकिन मनुष्य उसे इकट्ठा कर लेता, त्यागना नहीं चाहता और न किसी की सेवा करना चाहता, न किसी की मदद करना चाहता और उल्टे सीधे इस माया को पकड़ के बैठ गया है। यह शरीर मेरा है, यह बेटा मेरी है, मेरा है, यह बेटी मेरी है, यह रिश्तेदार मेरा है, ये फलाना मेरा है, मेरा मेरा करके इसमें स्वयं भी उलझ गया है और औरों को सीख दे दी है। देखिए, संसार सीखता है देखने से, तो जो हमें दिखाई देता है वो होता नहीं है। परमात्मा एक है
और सबके अंदर व्याप्त है। जिसका हम चिंतन करते हैं, जिस व्यक्ति का हम चिंतन कर रहे हैं, वह अच्छा व्यक्ति है या बुरा व्यक्ति। बुरे व्यक्ति का चिंतन कर रहे हैं तो बुरे बनते चले जाएंगे, आपका अंतःकरण निर्माण बुरा होना शुरू हो जाएगा। और अच्छे व्यक्ति का चिंतन कर रहे हो तो अच्छा आपका अंतर्गण होता चला जाएगा। तो यह आपके ऊपर है कि आप किसका चिंतन कर रहे हैं, आप कैसे उसका मनन और चिंतन करते हैं, यह हमारे और आपके ऊपर है। तो इसलिए चिंतन सही करिए और एकांत में करिए और अच्छे प्रकार से करिए और तन मन धन सब अर्पित करके कि तुम्हारा है, सब आपका है, सब आपने दिया है। सुबह सुबह जगे तो उनकी स्तुति करें, प्रार्थना करें, धन्यवाद दें परमात्मा का कि सब कुछ तुमने निःशुल्क दिया है और हम सबके लिए दिया है। तो इस प्रकार के भाव जब अपने अंदर विचारधारा उतारेंगे तो माया से मुक्ति निश्चित है। तो आप समझ गए होंगे। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।